सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी का नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले आप अपनी किताब खोलिए। पाठ क्रमांक 7, पन्ना नंबर 16, मेरे रजा साहब। हम लोग कवि लेखिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखिका का परिचय देखते हैं। लेखिका का नाम है सुजाता बजाज, जिनका जन्म 1958 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनका परिचय। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्ति कला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां देखते हैं। सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। अभी हम गद्य के संबंध में देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों का प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। तो बच्चों, इससे आपको पता चलेगा कि रजा साहब कौन है। रजा साहब कौन है? रजा साहब एक प्रसिद्ध चित्रकार है। चलो तो मैं पाठ पढ़ती हूँ। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। यह कवि जो लेखिका है सुजाता बजाज जी, वह अपने अनुभव के बारे में बताते हैं। उन्हें सुबह सुबह कौन सी न्यूज मिली या कौन सा समाचार मिला कि रजा साहब नहीं रहे। रजा साहब कौन थे? एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपने गणपति प्रदर्शनी के लिए। उनका प्रदर्शन, चित्रों का प्रदर्शन भरता था। उस प्रदर्शन के लिए लेखिका कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपने व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उन्हें, लेखिका को लगा कि रजा साहब जो है वो अपने व्हीलचेयर पर, शायद वो अपाहिज से चल नहीं पाते थे, तो उनको लगा कि वो अपने व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन देखने, एग्जीबिशन का जो उद्घाटन का अवसर था, उस अवसर पर वो जरूर आएंगे। लेकिन उस रात कुछ अनहोनी घटी थी। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाना। उसी रात मानो सुजाता जी को सपना आया कि उन्हें, जैसे रजा साहब बोल रहे थे कि उसने जैसे लेखिका को उठाया और उनसे बातें की, उनके शो के लिए उसे शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि सुजाता एक बार आप मुझे मिलने आ जाना। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ। सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। तो सुजाता जी को सपना आया था और सपने में जैसे उन्हें
रजा साहब बोल रहे थे कि आप एक बार मुझे मिलने आओ, शायद दोबारा मैं आपसे नहीं मिल पाता क्योंकि वह अस्पताल में थे। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे, यानी वह सर्वधर्म समभाव मानते थे, किसी एक धर्म को नहीं मानते थे। उसमें वह हिंदू और ईसाई भी को बहुत मानते थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वह भारत की लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। इसका मतलब है कि रजा साहब किसी एक धर्म को नहीं मानते थे। जैसे क्रॉस, बाइबल, ये सब ईसाई यानी क्रिश्चियन कैथलिक लोगों का है, गीता जो हिंदू का है, कुरान जो मुस्लिमों का है, उसके साथ साथ उनके माँ का एक फोटो था और गांधी जी की आत्मकथा, और भारत से वो लाई गई कुछ मोगरे की सूखी माला है। मोगरा बहुत पसंद होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है, तो उसकी कुछ मालाएं, सब कुछ एक साथ रखा हुआ था। वे गणेश को भी पूजते थे, यानी गणेश भगवान को भी पूजते थे और हर रविवार को वह सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो S.H. रजा है। बच्चों पता है जहांगीर आर्ट कहाँ है? बॉम्बे में जहांगीर आर्ट है, वहाँ पे किसी ने रजा साहब को देखा। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारे बातें बताई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। यानी जहांगीर आर्ट है, वहाँ पे अलग अलग चित्रों का प्रदर्शन होता है। वहाँ पे रजा साहब भी आए हुए थे और जब किसी ने कहा कि रजा साहब है तो उनकी सूची में उनका भी नाम था। फिर उन्होंने उनका यानी सुजाता जी ने उनको इंटरव्यू दिया और उनसे बहुत सारी बातें बताई और अचानक उन्होंने पूछा कि आप क्या काम करते हो। तभी उन्होंने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ और मैं पेंट बनाती हूँ। तो जैसे हम लोगों ने पहले ही देखा कि सैयद हैदर रजा यानी रजा साहब एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो वह यह जो नए चित्रकार यानी सुजाता जी है वो भी चित्रकार थे। तो एक कलाकार दूसरे कलाकार से बहुत प्रेरित होते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वो बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? जहांगीर आर्ट में हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे आपका काम देखना है। काम में सुजाता जी जो भी पेंटिंग बनाते हैं वो उनको देखना है, लेकिन जो भी काम वो यानी जो भी पेंटिंग बनाते थे, जो भी चित्र बनाते थे, वह बॉम्बे में नहीं था। उन्होंने कहा कि वो पुणे में है। तो तुरंत राजा साहब ने कहा कि हम लोग पुणे चलते हैं। यानी वो जो कलाकार होते हैं वो कला के बहुत भक्त होते हैं, तो तुरंत मुंबई से पुणे जाने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने कहाँ से टैक्सी ली? ताज होटल के सामने से टैक्सी ली और वो सीधे पुणे पहुंच गए और उनका काम देखा। यानी उनके जो जो पेंटिंग उन्होंने बनाए थे, सुजाता जी ने जो जो पेंटिंग बनाए थे, रजा साहब ने वह सब देखे और फिर उन्होंने क्या कहा कि आपको पेरिस में आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी छोटी सी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी।
बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, यानी अगर उनको किसी को पेंटिंग बेचनी है तो वह खुद उसके पैकिंग करते थे, वह और किसी की मदद नहीं लेते थे। वह अपना काम अपने तरीके से और बहुत दिलचस्पी से करते थे। किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वो पैकिंग करते थे, यानी नीटफुल, अच्छे से और नीटली वह अपना काम करते थे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो वो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल बहुत पसंद थे, उन्हें फूल बहुत पसंद थे और वह जब भी कुछ भी लिखते थे बड़े नाप तौल से अच्छे तरीके से लिखते थे। और जब वो पेंटिंग पैक करते थे तो वह जैसे सोचते थे कि हम लोग लड़की को ससुराल भेजते हैं, उसी तरह यह पेंटिंग को भी संभाल कर भेजना है। मुझे याद है कि 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। राजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। उन्होंने सुजाता जी को पेरिस आने का न्योता दिया था और सुजाता जी लंदन पहुंच गए और उनकी ट्रेन लेट हो गई। फिर भी वह अपने जगह पर डटे रहे, लेकिन अपने जगह पर ही खड़े थे और फिर सुजाता जी को अपने हॉस्टल तक छोड़कर ही वह चले गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे राजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। मीन्स वह इतना उनके बारे में, मीन्स एक कलाकार ही दूसरे कलाकार को अच्छे से समझ पाते थे। जब सुजाता जी बीमार थे तब उन्होंने उनका बहुत ख्याल रखा, उनको दवाई लाके दी, फिर जो भारतीय रेस्टोरेंट थे उनमें से उनको खाना पैक करवा कर दिया। इतना ही नहीं तो सुजाता जी के घर पे फोन करके उनको बताया कि आप सुजाता के बारे में चिंता मत करो, मैं उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पे हूँ। हर बार जब मैं या राजा साहब पेंटिंग पूरे करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था। वह कहाँ उनकी प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन हुआ करते थे? मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क। और वो दोनों जब भी पेंटिंग बनाते थे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। मीन्स किसी के मन में ऐसी भावना नहीं थी कि मेरा पेंटिंग अच्छा है या उनका पेंटिंग अच्छा है। उन दोनों में स्नेह और अपनेपन की भावना थी। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। हिंदी और उर्दू वह अच्छी तरह से जानते थे। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। हिंदी उर्दू के साथ अंग्रेजी और फ्रेंच भी वह अच्छे से लिखते थे। कविताओं से बहुत अच्छे से प्यार था उन्हें। शेर, गजल और पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत सुंदर हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उनके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि राजा साहब को हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच सब भाषाएं आती थी। उन्हें शेर, गजल और पुराने हिंदी गाने सुनने में बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा एक डायरी अपने पास रखते थे और जो भी उन्हें अच्छा लगता था वह डायरी में लिखा करते थे। और सुजाता जी की बेटी है जिसका नाम है हेलेना, वह छोटी बच्ची बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में बात करती थी, तो राजा साहब हमेशा उनके साथ हिंदी में ही बात करते थे।
राजा साहब को अच्छे खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनके जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। तो उन्हें भारतीय खाना बहुत पसंद था और अच्छा खाना पसंद था। उसमें उन्हें दाल चावल रोटी आलू की सब्जी बहुत पसंद थी। तो सुजाता जी उनके लिए हमेशा यह बनाकर भेजा करते थे, उनको और उनके दोस्तों को। राजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर राजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, राजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन है, तो मुस्कुरा देते। पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। मीन्स राजा साहब सुजाता जी का लंदन में या पेरिस में बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए जैसे वो उनके गार्जियन बने थे। लेकिन अब राजा साहब बूढ़े हो गए थे और सुजाता जी उनके गार्जियन बन गए थे, जैसे उनकी वो देखभाल करते थे। तो बच्चों, यह था सुजाता जी का राजा साहब के बारे में उनका जो अनुभव था। तो इस प्रकार यह पाठ 2 बार आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और जो शब्द वाटिका है यानी जो शब्दार्थ है उसे अच्छे राइटिंग में अपने नोटबुक में लिखिए बच्चों। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लर्न करो और अपने नोटबुक में लिखो। थैंक यू।